नंबर 1 है हमारा, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट द फॉलोइंग वैल्यूज। लॉज ऑफ लॉग को हमने यहाँ पे यूज करना है। इस आइडेंटिटी को देखें, लॉग ये हमें कहता है कि अगर डिवाइड हो रही हूँ एक्स ओवर वाई, टू टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हूँ, तो हम उसको सबट्रैक्शन के अंदर लिख सकते हैं। इस सिंगल लॉग को हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर हम इस सिंगल लॉग को डिफरेंस ऑफ द लॉग में लिख सकते हैं, तो इस डिफरेंस ऑफ द लॉग को हम सिंगल लॉग में भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की बेस सेम है। तो मैं इसको लिख लेता हूं लॉग बेस 2, ये 18 ओवर 9। अब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास लॉग बेस 2 और इधर हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। अब हम एक आइडेंटिटी है हमारे पास लॉग की कि अगर सेम लॉग ए टू द बेस ए, सेम बेस और नंबर सेम हो जाएं तो ये 1 के इक्वल होता है। तो इसी चीज के मुताबिक हम इसको मजीद लिख सकते हैं कि ये बेस नंबर और ये बेस दोनों इक्वल हैं, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आप बढ़ते हैं। अगर हमारे पास ये आइडेंटिटी देखें ऐड हो रहे हैं, तो लॉग की एक आइडेंटिटी होती है, इफ log m multiply by n that's equal to log m plus log n. Any two numbers हैं, say one number is m and second number is n and both are multiplying with each and other, we can write it in the form of their sum. तो ये सिंगल लॉग को हमने डिफरेंस लॉग के अंदर चेंज किया है। तो अब इसका रिवर्स प्रोसेस हम कर सकते हैं, बिकॉज बोथ हैविंग सेम बेस। तो ये बेस 2 है, तो 64 मल्टीप्लाई बाय 2 हम इसको लिख सकते हैं। तो फिर हम इसको लॉग 128 टू द बेस 2 और हम फैक्टराइज करते हैं। 128 को 2 की पावर 7 लिख सकते हैं टू द बेस 2, और ये हमारे पास एक लॉग की आइडेंटिटी होती है, लॉग m टू द पावर n। n को हम पहले लिखते हैं और m बाद में। इस आइडेंटिटी के मुताबिक 7 को हम पहले लिख लेंगे, log 2 द बेस 2। अब ये नंबर और बेस सेम है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर 7 आ जाएगा। पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, हम इसको यूं लिख सकते हैं 1/3 log। इस 8 को हम फैक्टराइज करते हैं 2 की पावर 3 और ये इसकी बेस 3 पहले से ही है, माइनस लॉग 18/3। अब हम करते क्या हैं जी, ये 1/3 वैसे, ये जो इसकी पावर है ये अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉग, ये लॉ है mn, n शुरू में आ जाता है और log m, यानी अगर किसी नंबर की पावर हो तो लॉग ये कहता है कि नंबर की पावर को शुरू में राइट किया जा सकता है, तो हमने इसको शुरू में राइट कर लिया है। इसके बाद ये log 2/3 और ये जो पावर है ये इधर 1 से मल्टीप्लाई होके 3 हो गई, माइनस log 18 टू द बेस 3। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लीकेशन के साथ 1 कोई इफेक्ट नहीं कर रहा उसको, और ये 3। ये अब नेगेटिव पावर है। इस नेगेटिव पावर का क्या करना है, हमें लॉग की इस आइडेंटिटी का पता है कि लॉग m डिवाइडेड बाय m, इफ टू नंबर्स आर डिवाइडेड इन सिंगल लॉग की शक्ल में हो तो हम इनको डिफरेंस ऑफ लॉग में लिख लेते हैं। ये एक लॉग की आइडेंटिटी है, तो इसी आइडेंटिटी को मैं रिवर्स यूज कर रहा हूं। मैं अब क्या करता हूं, इसको कंबाइन कर देता हूं। बेसिस सेम है तो मैं ये कर सकता हूं, बोथ हैविंग सेम बेस, ये हो जाएगा 2/18। ये हमारे पास उसको कंबाइन करने से ये इसको कैंसिल करवा दें, log 1/9 टू द बेस 3। अब ये जो 9 है इसको हम बड़ी आसानी के साथ 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएं, पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी। तो अब फिर अगेन मैंने यही आइडेंटिटी यूज करनी है, ये जो नेगेटिव का 2 है ये पहले आ जाएगा, log 3
और सेम बेस। अब आपको इस आइडेंटिटी का भी इल्म है कि अगर हमारे पास लॉग में नंबर और बेस सेम हो जाए, ये वो नंबर है जिसका लॉग लिया जा रहा है, ये बेस है, बोथ आर सेम, तो ये 1 के इक्वल आंसर आता है। तो ये -2 इंटू 1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये -2 इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम सिंगल लॉग में चेंज करने हैं तो लॉज ऑफ लॉग को हम यूज करके इनको सिंगल लॉ के अंदर चेंज कर सकते हैं। सादा सा काम है। ये हमारे पास लॉग प्लस में लिखा हुआ है, इससे पहले हमें ये वाली जो पावर्स है इनको मैनेज करना है। इधर कोई भी मल्टीपल नहीं होना चाहिए लॉग के साथ। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पावर, पावर लॉ जो है इसको यूज करते हैं। देखिए किसी की पावर है तो हम उसको शुरू में लिख सकते हैं। अब अगर शुरू में पावर लिखी हुई है तो इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, हम उसको पावर बना सकते हैं नंबर की। तो मैं इसको लिख लेता हूं लॉग 25 और इसकी पावर मान जाएगी 1/2 प्लस, इसको भी हम इधर लेके जाते हैं, इसको भी हम उठा के लेके जाते हैं, पावर के अंदर चेंज कर देते हैं, 3 की पावर 2 बन जाएगी। ये लॉग 25 को हम 5 की पावर 2 लिख लेते हैं फैक्टर्स बना के, और ये 1/2 इसकी पहले से पावर है, प्लस लॉग 3 और उसकी पावर 2 है। ये कट कर दे, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ये लॉग 5 हो गया और ये आपके पास लॉग 9 बन चुका है। अब हम करते क्या है, इसको हमारे पास ये ऐड हो रहे हैं, इसको हमने सिंगल लॉग के अंदर लिखना है। तो बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ, देखिए प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है, अगर दो लॉग आपस में ऐड हो रहे हो तो उनको हम प्रोडक्ट के अंदर लिख सकते हैं इनटू सिंगल लॉग। ये मैंने एक लॉग लिखा है, यहाँ पे 2 टाइम्स लॉग आया है, लॉग 5 अलग है, लॉग 9 अलग है। ये सिंगल लॉग और नंबर्स को हम करवा देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा log 45। सिमिलरली इधर आ जाएं आप, ये हमारे पास पहले ही से बना हुआ है, ये नेगेटिव है क्योंकि इस लॉग से पहले कोई डिजिट नहीं है, इस लॉग से भी पहले कोई डिजिट नहीं है। तो हम अब कोशेंट लॉ को यूज करते हैं, जब इनके दरमियान में माइनस हो तो हम इनको डिवाइड की शक्ल में लिख सकते हैं नंबर्स को, log 9/1/3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, log 9 मल्टीप्लाई बाय, चले एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1/3। हम इस डिवीजन को ऐसे भी लिख सकते हैं, और फाइनली हम log 9 इस डिवीजन को जब हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को बदलना पड़ेगा आपस में, तो ये हो जाएगा log 27। दैट्स योर फाइनल आंसर। कैलकुलेशन है हमारे पास, इस पावर को हम बाय यूजिंग लॉ ऑफ पावर इसको शुरू में लिख लेते हैं, log b बेस 5 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम पहले लिख लेते हैं इस पावर को इधर 3 log 5 टू द बेस a। अब ये 3 और ये 2 मल्टीप्लाई होके 6 हो जाएंगे, और ये हमारे पास log, या हम एक दफा ऐसे लिख लेते हैं सहूलत के लिए, ये नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, log 5 टू द log b टू द बेस 5 मल्टीप्लाई बाय log 5 टू द बेस a लिख लेते हैं। अब ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 होता है। यहां पे हम इस लॉ को चेंज ऑफ बेस, इस लॉ को लगाते हैं। ये जो इतना मैंने इनसर्कल किया है इस डॉटेड सर्कल के अंदर, इसको मैं यूं लिख लेता हूं log b डिवाइडेड बाय log 5। आगे नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय, सिमिलरली मैं इसको लिख लूं log 5, ये log 5 डिवाइडेड बाय log, जो बेस है वो नंबर में चेंज हो गई है, log बेस a, ये इसकी बेस, इसको हम यूं लिख सकते हैं। अब ये इससे कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास जो बच गया है उसको हम लिख सकते हैं 6 log b
ओवर लॉग ए। अब इसको हम दोबारा फिर बाय यूजिंग चेंज ऑफ बेस के लिहाज से इसको लिखते हैं, ये 6 सिंगल लॉग के लिए हम एक दफा लॉग लिखते हैं, जिस तरह यहां मैंने इसको डिवीजन की फॉर्म में लिखा था। अब इस डिवीजन को मैं वा के साथ, पावर ला क्या कहते हैं, अगर यहां पे आपके पास है नंबर कोई भी और इसको पावर में कन्वर्ट करें तो ये दूसरे नंबर के जो लॉग के साथ है उसकी पावर बन जाएगा। तो इस 4 को मैं उठाता हूं, ये इधर आ जाएगा, तो इसको मैं यूं लिखता हूं लॉग 5x की पावर 4 माइनस, बाकी मैं वैसे ही लिख लूंगा log y बेस 5 log z बेस 5। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये नेगेटिव का साइन है। अब इस लॉग और इस लॉग के दरमियान नेगेटिव का साइन है, इसको हम क्या करेंगे, जब नेगेटिव साइन हो तो सिंगल लॉग के अंदर लिखते हुए हमें नंबर्स को डिवाइड करना पड़ता है, ओवर 5 आगे प्लस log z टू द बेस 5। अब ये ऐड है, ऐड देखें बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ, अगर ऐड हो रहे हो दो डिफरेंट लॉग ऐड हो रहे हैं, इनको सिंगल लॉग में लिखने के लिए हमें उन नंबर्स की प्रोडक्ट लेनी होती है। उन नंबर्स को प्रोडक्ट में लिखते हैं, ये सिंगल लॉग हो गया बेस 5 में और ये हो गया x की 4। अब ये मल्टीप्लाई, ये हो गया आपके पास y, ये फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय z, ये सेकंड टर्म लॉग वाली। अब हम इसको एक अच्छे तरीके से जरा लिख सकते हैं, x4z ओवर y, ये आपके पास इनका सिंगल लॉग है। इस सवाल के स्टार्ट में ये भी लॉग है, ये भी लॉग है, ये भी लॉग है। जब हमने इसका आंसर निकाला है तो ये देखिए सिर्फ सिंगल लॉग के अंदर हमने इसको लिखा है। वापस इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, ये b टू द बेस a, ये इसका फाइनल आंसर है। पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। सबसे पहले वही, अब इस दफा ये नेचुरल लॉग के अंदर कुछ टर्म्स दी गई हैं, तो सबसे पहले इस 2 को, पहले भी हमारी डिस्कशन हुई कि लॉग की इस लेफ्ट साइड पे कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, ना ही कोई और चीज, सिर्फ अकेला होना चाहिए, लॉग हो, ln हो, नेचुरल लॉग हो या कॉमन लॉग हो। तो लास्ट सेम ही है, ये नेचुरल लॉग a उसकी पावर 2 बन जाएगा, ये वाला 2 पावर में आ जाएगा। ये भी अब हम लॉ ऑफ पावर जो है वो यूज करते हैं, पावर लॉ को, उसके अकॉर्डिंगली हम इस 3 को लिख लेंगे log b उसकी पावर 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c और उसकी पावर 4 हो जाएगी। अब सबसे पहले ये सबट्रैक्शन जो है इसको आपने डील करना है, ये नेचुरल लॉग a का स्क्वायर वैसे, अब आपके पास ये प्लस का साइन, ये नेचुरल लॉग और ये नेचुरल लॉग दरमियान में नेगेटिव का साइन, तो नेगेटिव का साइन इंडिकेट करता है कोशेंट लॉ में लगाना पड़ेगा। तो इसको मैं सिंगल लॉग में अगर लिखता हूं नेचुरल लॉग, तो ये b क्यूब ओवर c की पावर 4 हो जाएगी। अब ये प्लस का साइन आपके पास आ गया, तो जब ये ऐड हो रहे हैं तो हम इसको सिंगल लॉग में लेके जाएंगे, तो नंबर्स आपस में प्रोडक्ट में लिखे जाएंगे। ये नेचुरल लॉग, ये फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर इनटू द सिंगल। सिंपल सी कैलकुलेशन, सबसे पहले हमने इस बात को यकीनी बनाना है कि लॉग की इस साइड पे इधर कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, इस लॉग के साथ इधर कोई नंबर नहीं है, इस लॉग की लेफ्ट साइड पे कोई नंबर नहीं है, इस लॉग की लेफ्ट साइड पे ये 4 लिखा हुआ है। इस 4 नंबर 2 में हमने सिंगल लॉग में लिखना सीखा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम इसको एक्सपेंड करेंगे, यानी इसकी एक्सपेंशन है, लॉग को एक लॉग से ज्यादा लॉग के अंदर कैसे चेंज करेंगे, ये सीख लोगरिथम। तो ये डिवाइड हो रहे हैं, हमारे पास आइडेंटिटी है, कोशेंट लॉ है, अगर 2 डिजिट्स हैं, लेट्स से 1 डिजिट इज m एंड सेकंड डिजिट इज n, तो हम इस डिवीजन को इस नेगेटिव साइन के अंदर इन दोनों को अलग अलग लॉग्स में लिख के एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये log 11 और साइन लगाएंगे नेगेटिव का और log 5। आप चाहें तो यहां पे आइडेंटिटी मेंशन कर दें, तो इधर मैंने लिख दी है। अब इसके बाद आप इसको देखें,
सबसे पहले हमें इस स्क्वायर रूट को खत्म करना होगा। इसको मैं पावर की फॉर्म में लिखता हूं, ये पावर बनेगी 1/2। अब पावर आ गई आपके पास। इस पावर को आप चाहे तो इधर सिंप्लीफाई कर लो, चाहे तो अलग अलग सिंप्लीफाई कर ले। जैसे मैं log 5 इस 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। ये a की पावर 6 है और सब की पावर 1/2 है। अब ये log 5 2 की पावर 3 इसकी पावर 1/2 सेपरेट, और ये आगे a है इसकी पावर 6 इसकी पावर 1/2 अलहदा, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब जब 2 डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो लॉग ये कहता है, आप इसको यूं लिख सकते हो log 5 2 इसकी पावर 3 और ये इसके साथ 2 बेस आगे प्लस log a की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2। ये इसको कैंसिल इससे करवा दें तो, और इस पावर को आप शुरू में लिख सकते हैं, ये 3/2 log बेस 5 2 प्लस यहां पे आपके पास इधर 3 बचा, इस पावर को शुरू में लिख लें log a। ये आपके पास आंसर है। नीचे डिवाइड का साइन है तो हम इस डिवीजन को अगेन यूजिंग क्वोशिएंट लॉ हम इसको सबट्रैक्शन में लिख सकते हैं log a2b माइनस log c। अब यहां पे a स्क्वायर और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ से इस मल्टीप्लिकेशन को हम एडिशन में चेंज कर सकते हैं, प्लस log b माइनस log c की शक्ल में। अब ये पावर है a का स्क्वायर है तो बाय यूजिंग पावर लॉ हम इस पावर को शुरू में लिख सकते हैं, ये बन जाएगा 2 नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस, इसको भी नेचुरल लॉग लिखें, इसको भी नेचुरल लॉग लिखते हैं, ये भी नेचुरल लॉग में हो, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c। दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस आइडेंटिटी। अब आप इसकी बात करते हैं, ये 1/9 सबसे पहले आ जाएगा यूजिंग पावर लॉ, ये बाकी वैसे ही log x y ओवर z। अब क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, ये 1/9 सबकी पावर है, डिवीजन को हम सबट्रैक्शन में लिखते हैं बाय यूजिंग क्वोशिएंट लॉ माइनस log z। अब इस वक्त x और y आपस में इनकी प्रोडक्ट है तो बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ हम इनको अलहदा अलहदा लॉस की शक्ल में लिख सकते हैं, log की शक्ल में लिख सकते हैं log x प्लस log y माइनस log z। ये हमारे पास इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, एक्सपेंशन कर दी हमने। कहते हैं नेचुरल लॉग, और इसको मैं खत्म करता हूं क्यूब रूट को तो मैं इसको लिख लूंगा 1/3। अब यूजिंग पावर लॉ हम 1/3 को सबसे पहले लिखेंगे और इसके बाद log ऑफ 16 x का स्क्वायर। अब ये 16 और x स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई के लिए हम प्रोडक्ट लॉ यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ एडिशन। तो ये एडिशन के अंदर हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर। अब ये जो x के ऊपर स्क्वायर है हम इसको मजीद लिख सकते हैं बाय यूजिंग क्वोशिएंट लॉ, लॉग की प्रॉपर्टी, इसके मुताबिक पावर को शुरू में लिखना पड़ेगा और ये log x हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। पावर लॉ हम सबसे पहले 5 को लिखते हैं, पावर को अलहदा कर देते हैं, शुरू में ला के लिख देते हैं, और ये 1 माइनस a ओवर b। अब ये डिवाइड हो रहे हैं तो जब डिवाइड हो रहे हो तो हम इसको क्या लिखते हैं, ऐसे ब्रैकेट लगा लें, डिवीजन को हम बाय यूजिंग क्वोशिएंट लॉ हम सबट्रैक्शन में लिखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास न्यूमिनेटर माइनस सबट्रैक्शन का निशान लगा के डिनोमिनेटर, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अब हम करते क्या हैं, हम इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं, हमें log mn या ab any two numbers can be written as log m plus log n। अब इस आइडेंटिटी को माइंड में रखकर हम इस प्लस वाले साइन से
जो इधर लॉग है और इधर लॉग है, इसको सिंगल लॉग में चेंज करते हैं, ये बनेगा log 2 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 1। अब एक चीज यहां पे ज़हन में रख लें कि जो कॉमन लॉग होता है LOG लॉग, इसकी बेस 10 होती है। कॉमन लॉग की बेस 10 होती है, जो हम लिखते नहीं है, अंडरस्टूड है कि इसकी बेस 10 है। तो इसकी मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर बनाता हूं बाय कीपिंग इन माइंड कि इसकी बेस 10 है, तो मैं इस बेस 10 को इधर लगा लूं, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं 10 उसकी पावर 1 इज इक्वल टू 2x। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां पे x आ जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर कीप इन माइंड, बार बार हम एक आइडेंटिटी को यूज करेंगे, लॉग लिख लें या लॉग टू द बेस 10 लिख लें, ये एक ही बात है। जो कॉमन लॉग होता है उसकी बेस 10 होती है, हम उसको लिखते, दोनों प्लस हो रहे हैं, प्लस का मतलब है प्रोडक्ट के अंदर हम इसको लिख सकते हैं सिंगल लॉग में, लॉग ये 8 और x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम लिख सकते हैं या पावर की फॉर्म में 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 8x। ये होता है जी 32 इज इक्वल टू 8x, सो x इज इक्वल टू 4। आफ्टर डिवाइडिंग 30 लॉज ऑफ लॉग हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस इक्वेशन में देखें x इस दफा पावर में है, यानी एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करना मैथमेटिकली जो तरीका होता है काफी लेंथी, लेकिन लॉज ऑफ लॉग की मदद से हम इसको बड़े सिंपलीफाई वे में हल कर सकते हैं। मैंने दोनों साइडों पे लॉग ले लिया है, इधर भी लॉग है इधर भी लॉग है। अब बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ जो है, बाय यूजिंग पावर लॉ, उसके अकॉर्डिंगली हमें पता है कि अगर एक नंबर a है और उसकी पावर b है, देन पावर को हम शुरू में लिख सकते हैं और log a को लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंगली मैं इधर देखता हूं तो मुझे x पहले लिख लेना चाहिए, 81 की पावर है 81, और यहां पे मुझे x प्लस 2 स्टार्ट में लिख लेना चाहिए, और ये log 243। अब मैंने इन दोनों को फैक्टराइज किया है, log 81 के फैक्टर आपके सामने, ये 3 की पावर 4, log 243 जो है मेरे पास डिजिट, उसके मैंने फैक्टर बनाए हैं, ये आपके सामने 81 के फैक्टर मैं इधर लिख रहा हूं x log, ये 81 है, इसके फैक्टर क्या बने हैं 3 और उसकी पावर 4, और ये x प्लस 2, ये बनेंगे मेरे पास 3 की पावर 5 आफ्टर फैक्टराइजेशन। अब मैं अगेन बाय यूजिंग लॉ ऑफ पावर, लॉग ही का मैं यूज करता हूं, इस पावर को शुरू में लिख लेता हूं 4x log 3 एंड दिस इज इक्वल टू 5 इंटू x प्लस 2 इंटू log 3। ये log 3 इस log 3 से कैंसिल हो गया, बाकी मेरे पास बचा 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, 5x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 10 एंड फाइनली x इज इक्वल टू माइनस 10। इट इज आवर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। करते हैं हम क्या है, पहले थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं इसकी। ये 1/27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इस सब की पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू, ये जो 27 है इसको भी हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसको मैं इन्वर्ट कर दूंगा, ये ऊपर जाके माइनस पावर हो जाएगी, और ये x माइनस 6 और ये 3 की पावर 3 हो जाएगी। अब इसी को लेके मैं इस माइनस 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करवाया जाता है और इससे भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं हम लोग, तो ये 3 की पावर माइनस 3 x, 3 की पावर माइनस 3x प्लस 18, और इस साइड पे 3 की पावर 3 हो जाएगी। log ऑन बोथ साइड्स, यहां पे भी हम log लेते हैं 3 की पावर माइनस 3x प्लस 18, और इधर भी हम log लिखते हैं 3 की पावर 3। अब ये जो पावर है नंबर की, बाय यूजिंग पावर लॉ हम इसको शुरू में लिख सकते हैं
-3x प्लस 18, ये पावर लॉ की वजह से, और ये log 3, और इधर भी हम लॉ ऑफ पावर यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा log 3। ये log 3 इस log 3 से कैंसिल, ये अब सिंपल सी इक्वेशन हमारे पास बची, -3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3। हम इसको x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। 3x इज इक्वल टू 18 माइनस 3, और x हमारे पास हो जाएगा 15/3, दैट इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास इसका लिखा हुआ ये पार्ट है। हमें पता है कि जो कॉमन लॉग होता है, जिस तरह ये लॉग है जिसकी बेस ना शो की गई हो, नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग में बेस का थोड़ा सा डिफरेंस हम पहले डिस्कस कर चुके। इसकी बेस इधर 10 है जो हम लिखते नहीं है, कॉमन लॉग है, इसकी बेस 10 है। मैं इसको पावर की फॉर्म में लिखता हूं, तो जब हम इसको पावर की फॉर्म में लिखते हैं तो ये 10 इधर इसकी बेस है, ये 10 वहां से आया है, इधर इसकी बेस की वजह से मैंने ये 10 लिखा है। इधर बेस यहां पे इसकी बेस 10 है, वो मैंने पहले यहां पे लिख दी है। ये बेस 10 है और इसकी पावर 2 हो जाएगी, इज इक्वल टू 5x माइनस 10। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 100 हो जाएगा, ये 5x माइनस 10, तो हमारे पास 5x इज इक्वल टू 110, और x की वैल्यू आ जाएगी 22। ये हमारे पास ध्यान में सबट्रैक्शन का साइन है, तो मैं इसको कोशेंट लॉ ऑफ लॉग की मदद से सिंगल लॉग के अंदर चेंज कर लूंगा। मैं लिखूंगा लॉग बेस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4, और इज इक्वल टू 2। ये जो पहले ही इक्वेशन का 2 आया हुआ है। अब मैं इसको पावर की फॉर्म में लिखता हूं, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या इसको हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं। ये 2, ये वाली बेस, सबसे पहले ये 2 लिखेंगे, इक्वल के बाद 2 है वो इसकी पावर बनेगा, दैट इज इक्वल टू, जो नंबर है वो इक्वल के बाद आ जाएगा, x माइनस 4। तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। अब हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसका अगला स्टेप जो है बहुत सिंपल, इसके नीचे 1 है, आप यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब इसको x के लिए सॉल्व करते हैं, माइनस का 16 और x प्लस 1, 4x माइनस 3, ये x इधर आके इसको सब्ट्रैक्ट करवा लें, x प्लस का 16, ये 17 हो गया, और ये हमारे पास 3x बन गया। हमें x चाहिए 17/3, तो आप इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। डिवाइड करने के बाद इसको हम कंपाउंड फ्रैक्शन में लिख लेंगे, डिवाइड हमने करवा दिया, इसका आंसर आया है 5, डिवाइड हमने इसको 3 पे किया, जो बाकी बच गया, तो ये आपके पास x का आंसर है। लॉग खुद एक बहुत बड़ा इरेथमेटिक टूल है, और मुख्तलिफ मैथमेटिकल और इरेथमेटिक कैलकुलेशंस को ना सिर्फ आसान बनाता है बल्कि उनकी वैल्यूज भी हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट आती है। और आज की एज के मॉडर्न कैलकुलेटर्स और कंप्यूटर लॉग टेबल ही की मदद से प्रोग्रामेबल स्टोरेज जो होती है कंप्यूटर्स की, उनके अंदर हम लॉग टेबल्स को प्रोग्राम करके स्टोर कर देते हैं, और इसी एल्गोरिदम के ऊपर जो अभी हम डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर्स और जदीद कैलकुलेटिंग मशीनें इसी के तहत काम करती हैं। सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, उसने कहा है कि इसको सॉल्व करना है, लेकिन आपने कोई और डिवाइस, कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज नहीं करना, लॉग टेबल की वैल्यूज को यूज करके आपने सॉल्व करना है। यानी हमें यहां से जो हम जवाब इसको इससे मल्टीप्लाई करवा के और इसको बाद में डिवाइड करके कैलकुलेटर से निकालते हैं, वही आंसर आप देखेंगे लॉग की टेबल्स की मदद से भी सेम आंसर आएगा। तो यूं हम देख सकते हैं कि कितनी जबरदस्त कैलकुलेटिंग एक तरह की कह लें कि टूल है, या एक तरह का एल्गोरिदम है लुगरतम बजाते खुद क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हमने दी गई एक्सप्रेशन को
x के बराबर कंसीडर कर लिया है। जो नंबर्स दिए गए हैं हमने उनको x समझ लिया है। दोनों साइडों पे हमने log ले लिया है, इस साइड पे भी log x लिख लिया है log और x, और इस साइड पे भी हमने log लिख लिया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि log के साथ ये नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, और कोशेंट लॉ में log का ये कहता है कि अगर टू नंबर्स डिवाइड हो रहे हो तो आप उनको सबट्रैक्शन या डिफरेंस की फॉर्म में सेपरेट log के साथ लिख सकते हैं। इसका log ऊपर वाले का अलहदा और नीचे वाले का log अलहदा लिखा जा सकता है, दरमियान में नेगेटिव का साइन डाल के। का लॉ हमने देखा हुआ है कि अगर टू नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनको हम सेपरेट log में लिख सकते हैं बाय इंसर्टिंग एडिशन साइन बिटवीन देम। तो इसके अकॉर्डिंगली मैंने इस मल्टीप्लीकेशन को, इस प्रोडक्ट को यूजिंग लॉ ऑफ log इस एडिशन के अंदर अलग अलग log की शक्ल में लिख दिया है। अब अगला काम हमारा इसके लोगरिथम को फाइंड करना है। तो log आपको पता है जी दो चीजों से मिलकर बनता है, एक हमें कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए और एक मंटीसा चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर के अंदर ही मौजूद होता है। हमने एक खास मेथड उसका है कि अगर आपका नंबर 1 से बड़ा हो, जैसे ये 3.68 1 से बड़ा है, तो जिधर डेसिमल प्लेस है, डेसिमल पॉइंट है, उसकी लेफ्ट साइड पे जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उनमें से 1 आपने सबट्रैक्ट कर देना है। जो आंसर आएगा वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो ये पॉइंट है हमारे पास, ये इसकी लेफ्ट साइड पे 1 डिजिट है, उसमें से हम 1 सबट्रैक्ट करेंगे, आंसर 0 आएगा। फर्स्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है। अब 36 को 8 में देखना है। लॉग टेबल मैंने आपको देखना पिछली एक्सरसाइज में सिखाया, या इससे पीछे जो 2.3 एक्सरसाइज है उसके अंदर हमने लॉग देखना सीखा था। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप उस वीडियो को देख ले, वहां पे आपको इंशाल्लाह इसका बखूबी अंदाजा हो जाएगा। तो 36 को हमने लॉग टेबल में देखा है और 8 के डिफरेंस में वहां पे हमारे पास वैल्यू है 5658, आगे प्लस का साइन है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी 0 है। 42 को 1 में देखना है लॉग के टेबल के अंदर, तो हमारे पास इसका मंटीसा आ जाएगा 6243। आगे सबट्रैक्शन, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है। तो हमने लॉग के टेबल में 52 को 3 में फिर 4 के डिफरेंस में देखा, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 7188। अब इन तीनों को हमने कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आता है 0.4713। ये हमारे पास आंसर log x का है। हमें तो x चाहिए, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग हो जाएगा ऑफ 0.4713। अब हम एंटी लॉग के टेबल में 0.47 को 1 में देखते हैं, फिर 3 के डिफरेंस में देखते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आती है 2960। अब ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है। तो अब जब कैरेक्टरिस्टिक्स इसका 0 है तो हमने क्या करना होता है, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव हो तो हम उसमें एक ऐड करते हैं और उतने डिजिट छोड़ के हम पॉइंट को लगा देते हैं। जैसे ये 0 है, 0 में 1 ऐड करेंगे, आंसर 1 आएगा। इस साइड पे हमने नंबर ऑफ डिजिट्स 1 डिजिट छोड़ के ये पॉइंट लगा देने, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 2960। आप अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए और लॉग की ब्यूटी को और इसकी एप्लीकेशन और इसकी स्ट्रेंथ को चेक करना चाहें तो कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करें, तो आप देखेंगे यही आंसर कैलकुलेटर देगा। नंबर्स गिवन है, इनको हमने लेट किया हुआ है, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको मैंने लेट किया है कि वो x के इक्वल है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इसको मैंने खुद लेट किया है कि ये x के इक्वल है। दोनों साइडों पे मैंने लॉग ले लिया है, इधर भी लॉग लिख दिया है, इधर भी लॉग लिख दिया है। अब ये 3 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इन 3 नंबर्स को हम बाय यूजिंग लॉ ऑफ प्रोडक्ट लॉग का, यानी लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, अगर सी होता तो प्लस लॉग सी, अप टू n नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं हम सब का सिंगल लॉग की बजाय सेपरेट लॉग लेके उनको प्लस करके लिखते जाते हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली मैंने ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड और प्लस थर्ड, जो तीनों टर्म्स आपस में, तीनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनको मैंने लॉग के साथ लिख दिया है सेपरेट करके। अब लॉग टेबल में मैंने सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम यूज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है कि ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर में कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे मालूम किया जाता है, पॉइंट
जो गिवन होता है उसकी लेफ्ट साइड पे जितने डिजिट होते हैं उसमें से 1 सबट्रैक्ट किया जाता है। इस पॉइंट की लेफ्ट साइड पे 1 डिजिट है, उसमें से 1 सबट्रैक्ट करेंगे, आंसर 0 आएगा। वो 0 हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद 46 को 7 में देखा है हमने, लॉग के टेबल में 46 को 7 के नीचे 46 के सामने जो वैल्यू आई है वो 6993 आई है, वो मैंने यहां पे लिख दी है। इसी तरह इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी 0 है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी 0 है, क्योंकि पॉइंट कि लेफ्ट साइड पे नंबर ऑफ डिजिट गिने जाते हैं जब हमारे पास नंबर 1 से बड़ा हो। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने अगली वैल्यूज भी लॉग टेबल से देखी, 21 को 1 में, इसी तरह 23 को 9 में, 7 के डिफरेंस में देख के ये 1 2 3 वैल्यूज आ गई। अब हमारा लॉग खत्म हो गया, हमने लॉग टेबल से उसके रेलिवेंट वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया है। अब मैंने इसको कैलकुलेट किया, मेरे पास ये आंसर आ गया। अब हमने इसका एंटी लॉग लिया है, तो एंटी लॉग लेने के लिए हम क्या करते हैं, 0.37 को एंटी लॉग के टेबल में 0.37 को 3 में, फिर 3 के डिफरेंस में देख के उन दोनों वैल्यूज को ऐड करके मैंने लिख दिया, वो 2362 आया है। अब एक पॉइंट, अब रेफरेंस पॉइंट कैसे लगाते हैं, एक डिजिट छोड़ के, ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होता है। अब हम देखते होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, ये वाला 1, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, 1 पॉजिटिव है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव हो तो जितनी रेफरेंस पॉइंट के बाद जितना इधर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उतने डिजिट छोड़ के राइट साइड पर पॉइंट को लगा दिया जाता है। जैसे ये रेफरेंस पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसका 1 है, रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड पर एक डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 23.62, ये हमारा आंसर है। आप चाहें तो इसको चेक करने के लिए आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा दें कैलकुलेटर के ऊपर, यही आपका आंसर आएगा। हम वेरीफाई कर सकते हैं कैलकुलेट करके, लेकिन यूजिंग लॉग टेबल से हमने सॉल्व करना है। अब आप ये ना समझे कि सर जब जवाब सेम आ रहा तो हम कैलकुलेटर से लिख के जवाब निकाल देते हैं, ऐसा नहीं है बच्चे। यहाँ पे लिखा हुआ विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, और ये लॉन्ग क्वेश्चन अमूमन पेपर्स में आते हैं इससे, तो ये सारा हमें इस तरह ही करना पड़ना है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने गिवन नंबर को x के बराबर रख के उसको दोनों साइडों पे लॉग ले लिया, इधर भी लॉग और इधर भी लॉग ले लिया। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो यूजिंग लॉ ऑफ क्वोशिएंट जो हमारे पास लॉग के लिए है कि अगर 2 रेशियोज हो, एक रेशियो हो log a ओवर b हो, तो हम इसको लिख सकते हैं log a को सबट्रैक्ट के साथ विद log b। तो इसके अकॉर्डिंगली मैं ऊपर वाली टर्म को लिखता हूं, ये log 20.46 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122, ये हमारे पास नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर 754.3। अब ये इनकी प्रोडक्ट है, यहाँ पे जो लॉ ऑफ प्रोडक्ट है वो ये कहता है कि अगर आपके पास लॉग के साथ 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप उनको एडिशन की फॉर्म में सिंगल लॉग को सेपरेट लॉग की शक्ल में लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंगली हमने इसको लिख दिया है log 20.46 प्लस, ये प्रोडक्ट प्लस में चेंज हो जाएगी 4, ये अगली वैल्यू, और ये हमारे पास जो पीछे से हम नंबर लेके आ रहे हैं वो इस वक्त इसकी पावर 2 है। इस 2 पावर को हम बाय यूजिंग पावर लॉ, तो पावर को हम शुरू में लिखते हैं, ये 2, ये log 20.46 प्लस सारा वैसे ही लिख देंगे, बाकी 2.4122 माइनस log 754.3। अब हमने यूजिंग लॉग टेबल्स, मंटीसा हमें लॉग टेबल्स देंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 1 आएगा। ये पॉइंट है, पॉइंट की लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट्स हैं, उनमें से 1 सबट्रैक्ट करेंगे, वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है 1 पॉइंट के बाद 3101 हमने मंटीसा देखा है लॉग के टेबल से, 20 को 4 में देखा है, फिर 6 के डिफरेंस में देखा है, तो हमारे पास 3109 आया। इसी तरह हमने ये सारे कोई कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं और इसको लॉग टेबल के अंदर वैल्यूज को देखा है। जैसे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखें, इस पॉइंट की
लेफ्ट साइड पर 1 2 3 डिजिट्स हैं, 3 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर 2 आएगा। 2 हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके लिए, और 75 को 4 में फिर 3 के डिफरेंस में हमने इसको देख के वैल्यूज को ऐड करके ये लिख दी है। इन तीनों को हमने सॉल्व किया है, 0.1267 आया है। अब हम इसका एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग के लिए करना क्या होता है, 0.12 को एंटी लॉग के टेबल में 6 में फिर 7 के डिफरेंस में देख के उनकी वैल्यूज को ऐड किया है, तो आंसर 1339 आया है। अब हमने यहाँ पे पॉइंट इंसर्ट करना है, उसके लिए हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास 0 है, एक ये होता है हमारे पास रेफरेंस पॉइंट, एक डिजिट छोड़ के हम इस प्लेस को रेफरेंस पॉइंट का नाम देते हैं। अब रेफरेंस पॉइंट से लेकर पॉइंट तक जितने डिजिट होते हैं, अगर तो 0 है, जैसे 0 एक पॉजिटिव डिजिट है, तो रेफरेंस पॉइंट से लेकर पॉइंट के दरमियान 0 डिजिट होना चाहिए। तो ये आपका जिधर रेफरेंस पॉइंट है उधर ही पॉइंट आएगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है। नंबर ऑफ डिजिट्स बिटवीन पॉइंट एंड रेफरेंस पॉइंट शुड बी इक्वल टू द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द केस ऑफ एंटीलॉग। इसी कैलकुलेशन जो गिवन हमारे पास है उसको मैंने x के बराबर रखा है, दोनों साइडों पे लॉग ले लिया है, और ये क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं तो मैंने लॉ ऑफ कोशेंट यूज करते हुए इसको माइनस के साथ लिख लिया है। अब यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लॉ ऑफ प्रोडक्ट यूज करके इनको लिख दिया है। अब इसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट काम है, यहाँ पे 1/3 पावर है, तो मैंने लॉ ऑफ पावर यूज करके पावर को शुरू में लिख दिया है। एंटी लॉग के टेबल्स को यूज करके मैंने वैल्यूज पुट की है, सॉल्व किया, हम यहाँ तक पहुंचे हैं जिस तरह हमने पहले इससे 4-5 पार्ट्स हमने इसी तरह के कर लिए हैं। इसके बाद ये मैंने एंटी लॉग के टेबल से 0.15 को 2 में देखा है और 6 के डिफरेंस में देखा है, आंसर आया 1421। अब क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसका 1 है, ये रेफरेंस पॉइंट है, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो तो रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड पर जितना कैरेक्टरिस्टिक्स हो उतने डिजिट छोड़े जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है तो मैंने एक डिजिट छोड़ के इधर पॉइंट लगा दिया है, तो ये 14.21 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक रिलेशन दिया गया है जो मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक को लिंक करता है विद रेफरेंस एम्पलीट्यूड एंड एम्पलीट्यूड वैल्यू। तो एम्पलीट्यूड वैल्यू और रेफरेंस एम्पलीट्यूड की वैल्यू उसने स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन में दी है, और ये रिलेशन भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया गया है। तो रेफरेंस एम्पलीट्यूड है हमारे पास और एम्पलीट्यूड की ये वैल्यू हमारे पास ये और अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, और ये गिवन रिलेशन स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन में मौजूद है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमने वैल्यूज को पुट किया है, ये यहाँ पे इसको सॉल्व किया है, 1000 आंसर आया, उसको हमने 10 की पावर 3 में लिखा है। यूजिंग लॉ ऑफ पावर हमने पावर को पहले लिख दिया है। अब ये बेस और नंबर सेम है, जब बेस और नंबर सेम हो तो लॉग का आंसर 1 होता है। यूं हमारे पास एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। एक स्टेटमेंट दी गई है कि अब्दुल्ला ने कुछ इन्वेस्ट किया है और एक फंक्शन उन्होंने दिया है कि जितना उसने इन्वेस्ट किया है 5% के लिहाज से वो बढ़ता गया है, और आफ्टर 2 years का टाइम जो है वो अब्दुल्ला ने जी कुछ इन्वेस्ट किया है और वो चाहता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए। तो हमने वो टाइम फाइंड आउट करके देना है कि कितने सालों बाद उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी जो उसने इन्वेस्ट किया है, और जिस लिहाज से बैंक उसको इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट दे रहा है उस रेशियो को खुद ही क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर एक रिलेशन के साथ लिंक करके दे दिया गया है। ये रिलेशन दिया गया है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर। टोटल उसकी इन्वेस्टमेंट शुरू में 1 लाख रुपए थी, वो टाइम मालूम कर दे जब उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए। अगर उसने 1 लाख इन्वेस्ट किया है
तो डबल उसका 2 लाख हो जाएगा। अब हमने वो टाइम फाइंड करना है कि कितना टाइम लगेगा उसकी इन्वेस्टमेंट जो 1 लाख है वो 2 लाख हो जाए, और उसकी रेशियो 5% शो की गई है। रेशियो को लिंक किया गया, खुद उसने फार्मूला स्टेटमेंट के अंदर दिया है, हमने जस्ट वैल्यूज पुट की है और इस इन्वेस्टमेंट को डबल किया है। हमारा सिर्फ इतना काम है, इस वैल्यू को देखना है, ये उसका डबल हो गया। ये फार्मूला इतना रिलेशन खुद क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ये टी टाइम है, वाई उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट है जो डबल हो चुकी है, और ये उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। तो इसको हमने लिंक कर दिया, वैल्यूज डाली है, लॉग लिया है दोनों साइडों पे। ये हमारे पास एक सिंपल सा रिलेशन, और टी के लिए हमारे पास ये रिलेशन बन गया log 2 ओवर दिस। log का टेबल यूज किया, वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आता है 14.20 ईयर्स, और इसको हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि 14 ईयर्स के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी जो उसने रिलेशन दिया है उसके अकॉर्डिंगली। वेलकम टू मैथ। ले जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई हाइकिंग कर रहे हैं माउंटेन्स के ऊपर 500 मीटर्स पे, टेम्परेचर वहां पे इनिशियल जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जब हाइकिंग करते करते 500 मीटर पे पहुंचे हैं तो क्वेश्चन है कि वहां का टेम्परेचर फाइंड आउट कर दें। अब टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए ये रिलेशन खुद क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। अब इस रिलेशन को हम लॉ के साथ सॉल्व करते हैं। पहले हम गिवन वैल्यूज को पुट करते हैं। टी हमने फाइनल टेम्परेचर जो उस हाइट के ऊपर 500 मीटर के ऊपर है, उस एल्टीट्यूड के ऊपर हमने टेम्परेचर फाइंड करना है। इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास 20 है, वैल्यूज पुट कर दी, हाइट हमारे पास 500 है, ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद ये इसको कैंसिल करेगा, 5 आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास लॉग लेते हैं, इधर भी लॉग है इधर भी लॉग लिया है। इस आइडेंटिटी को आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ द लॉग को हम प्लस के साइन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं अलग अलग लॉग करके। अब ये हमारे पास पावर है, इसको हम लॉग ऑफ पावर जो है उसको यूज करके शुरू में लिख सकते हैं। ये पावर आपके पास आ गई, ये अब हमारे पास यूजिंग लॉग टेबल है, ये वैल्यूज हमने फाइंड की है। इधर समझने वाली एक बात ये है कि इसका है, तो मैंने ये नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लिया, प्लस लिख के इसका मंटीसा मैंने टेबल से लिया है, तो वो आ गया है 0.9868। इन दोनों को मैंने सॉल्व किया -1 प्लस ये करके, ताकि मेरे पास इस नेगेटिव लॉग का ये आंसर आ जाए। ये अब मेरे पास आंसर है, मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसके एंटी लॉग लेने हैं। जब एंटी लॉग की टेबल में 0.23 को 5 में देखा है तो 1717 आया, 1 डिजिट छोड़ के रेफरेंस पॉइंट लगाते हैं, और ये क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है, 1 प्लस का है, तो प्लस के लिए हमें जिधर रेफरेंस पॉइंट है उससे राइट साइड पर उतने जितना कैरेक्टरिस्टिक्स हो उतने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया 17.17। तो एट द हाइट ऑफ 500 मीटर नेक्स्ट टेम्परेचर इज 17.70 डिग्री सेल्सियस।